राधे राधे। अगर आप लाइफ में ये सोचकर परेशान हो कि मेहनत तो कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ जो शायद आपकी सोच बदलने में हेल्प करेंगे, वो भी सीधे श्रीमद् भगवद गीता से। नंबर 1, ज्यादा सोचोगे तो काम बिगड़ जाएगा। श्लोक 2.45 में श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा, कंफर्ट और सुख के पीछे भागते हैं, पर ऐसा करने से ना तो उन्हें शांति मिलती है और ना ही सुख। पर जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है, वही असली जीवन जीता है, वही सुखी बनता है। सरल भाषा में इसे समझे तो अगर हम सिर्फ फायदे के बारे में सोचकर काम करेंगे तो हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन में रहेंगे। बट अगर हम काम को सेवा या ड्यूटी यानी कर्तव्य समझकर करेंगे तो मन शांत रहेगा और काम भी अच्छे से होगा। चलो इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट जो केवल एग्जाम देना है इसीलिए किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है, तो क्या उसे पढ़ाई या एग्जाम देने में मजा आएगा? आई गेस नहीं। बट अगर वही स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को समझने के लिए पढ़ाई करे तो फिर ना सिर्फ उसे पढ़ाई करने में मजा आएगा बल्कि एग्जाम देने में भी। एग्जाम यानी कि परीक्षा उसके लिए केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। जब काम प्रोसेस बन जाता है तो रिजल्ट अपने आप आने लगता है। नंबर 2, जो अंदर से स्ट्रांग होता है उसे बाहर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। श्लोक 2.46 में श्री कृष्ण कहता है, जैसे एक बड़ा तालाब हो तो उसे छोटी नदियों से फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही एक समझदार इंसान को छोटी छोटी चीजों में सुख या दुख ढूंढने में कोई मजा नहीं आता। सिंपल भाषा में इसे समझे तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो लोग अंदर से सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, उनको खुद को सक्सेसफुल दिखाने के लिए किसी तरह के बाहरी दिखावे या शो ऑफ की जरूरत नहीं होती। चलो इसे भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति जो मंदिर के बाहर बैठकर ध्यान लगा रहा है, पूरे मन से भगवान को याद कर रहा है और जीवन को धन्यवाद कर रहा है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से कई ज्यादा खुश है और सुखी है जो व्यक्ति मंदिर के अंदर जाकर पूजा कर रहा है, भगवान को फूल चढ़ा रहा है, बट अंदर से चिंता कर रहा है। खुश इंसान रहने से पहले खुश इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी लोगों को पूरी उम्र निकल जाती है इन दोनों के बीच का फर्क और डिफरेंस समझने में। नंबर 3, बस काम करो रिजल्ट की उम्मीद छोड़कर। श्लोक 2.47 में श्री कृष्ण कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्स कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। सरल भाषा में इसे समझे तो अगर कोई काम शुरू करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो प्रेशर में आ जाओगे। फिर चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, आप उस काम को पूरी तरह से अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक माली पौधा लगाता है, रोज पानी देता है और आगे बढ़ जाता है। वो हर दिन जाके ये नहीं देखता कि ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, पर कुछ वर्षों के बाद वो पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है। इसीलिए काम पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रखो। कंक्लूजन एंड समरी ऑफ दिस वीडियो, रिजल्ट की चिंता मत करो, बस अपना काम अच्छे से करो। जो अंदर से शांत है उसको बाहर की चीजों से फर्क नहीं पड़ता। भगवान भी यही कहता है, निष्काम कर्म यानी कि सेल्फलेस एक्शन ही तुम्हें सुख देता है। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे इसे सुनने की जरूरत है। जय श्री कृष्णा।